क्या आप लोगों को लगता है कि बिहार की जन स्वराज पार्टी बिहार की दिशा और दशा को बदल के रख सकती है? क्या बिहार में कुछ उम्मीद बची है बदलाव की? और आज हम खुलासा करेंगे कि बिहार में एक जगता हुआ पार्टी प्रशांत किशोर जी की जन स्वराज पार्टी, जिन पे 12 आरोप लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी नहीं है, जन स्वराज एक कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके साथ रह चुके उनके साथी कह रहे हैं। तो आइए आपको मैं एक वीडियो का क्लिप दिखाता हूँ, जहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी को लेकर बिहार में बदलाव की चाह रख रहे हैं, लेकिन जन स्वराज पार्टी कोई पार्टी नहीं है। जन स्वराज पार्टी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो आइए ऐसा क्यों कह रहे हैं ये उनके साथ रह चुके नेता, उनके साथ कदम से कदम पद यात्रा में मिला के चलने वाले नेता। आइए ये स्पष्ट हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमस्कार। जन स्वराज प्राइवेट लिमिटेड जब कंपनी लॉन्च हुई, सर कंपनी वो तो पार्टी है। नहीं सर। पार्टी उसको कहते हैं जिसका जिला कमेटी हो, बूथ मेंबर कमेटी हो, प्रदेश कमेटी हो। ये एक फसो-फसाओ.com प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, वेयर यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दैट फर्स्ट। फिर आपको 5,000 लोगों को फंसा देना है, और उसमें से भी 5-5 लोग 50,000 लोगों को फंसा देंगे, 5-5 मिलकर के। और एक ऐसा स्कैम पर्दे के पीछे कौन चला रहा है आप नहीं समझ पाएंगे कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को कुछ पता नहीं है कि पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे, कमेटी कौन बनाएगा। एक लिस्ट बनकर आती है, दे दी जाती है। जब अभियान चल रहा था तो युवाओं ने कांधा दिया। युवाओं ने जब कांधा देके इसको पार्टी की शक्ल देने की कोशिश की, तो युवाओं के बिना मशवरा के एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया जो व्यक्ति पहले कभी अभियान का हिस्सा नहीं थे, और वो पहले दादाजी के रूप में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर के रूप में लॉन्च हुए। पर प्रशांत किशोर तो कह रहे थे कि जो हमसे ज्यादा काबिल होगा उसको बनाएंगे। देखिए, जो काबिल होगा, तो डिग्रीज आर नॉट विटनेस ऑफ योर नॉलेज। डिग्रियां आपके ज्ञान का सबूत नहीं है राजनीति में। ऐसे संविधान लिखने वालों से लेकर गांधी जी से लेकर नेहरू जी से लेकर ज्यादा ज्ञानी नहीं है हमारे प्रशांत किशोर जी, जिन्होंने देश को दिशा दी, रूप दिया। उन्होंने कानून बनाया। उन्होंने इसके लिए द डिग्रीज विल बी नॉट विटनेस टू रन ऑर्गेनाइजेशन, उसके लिए ये रूल नहीं बने हैं। कहना चाह रहे आप लोगों की सहमति नहीं थी? हमारी सहमति छोड़िए, किसी युवाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके साथ इस तरह का फ्रॉड होगा। जिला वाइज युवाओं में एक अंदर से दर्द है। इसकी पहचान ऐसे होती है कि इज अ मार्केटिंग गाई। जो मार्केटिंग पर्सन है वो इस तरीके से हैं कि आप देखेंगे कि जब उन्होंने तरारी विधानसभा के दूसरे दादाजी को लॉन्च किया, ये पूरे बूढ़े लोगों को कांधा दे रहा है नौजवान, और बूढ़े लोग लॉन्च हो रहे हैं। पार्टी को सींच रहे युवा लोग और मलाई खा रहे हैं वो रिटायर्ड लोग। तो देखिए, जब इन्होंने मार्केटिंग देखी कैसे होती है, जब इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिला, लेफ्टिनेंट जनरल SK सिंह, तो इन्होंने भौकाली काटा पूरे बिहार के सामने। भयंकर भौकाल आदमी है। भौकाली ये काटा इन्होंने, देखो भैया सब पार्टी के लोग, देखो कैसे आदमी को लाए हम जो तुम लोग ला ही ना सकते थे। रणनीति का हवा निकल गया। वोटर में लिस्ट में नाम नहीं था। हमने 2 दिन पहले भविष्यवाणी कर दी। मैं रणनीतिकार हो गया, मैंने भविष्यवाणी कर दी कि भैया 5 दिन के अंदर में ये दोनों, बेला से भी टिकट वापस हो जाएगा और तरारी से भी हो जाएगा। मेरे वीडियो को गौर से YouTube पर मैंने अभी अपने चैनल में आप पे भी देख सकती हैं, लगाया हुआ है, आप उसको देख लीजिए। देखा उसमें साफ लिखा है। मैंने बोला ये दोनों टिकट वापस होगा। भोकाली क्या काटा गया, ऐसा व्यक्ति लाए हैं, ये देख के सोचिएगा। अरे रणनीतिकार साहब, पहले वोटर लिस्ट में नाम तो चेक कर लेते। आप तो डेटा के खिलाड़ी आदमी थे, यही फेल हो गया। दो उनका करियर खतरा में है। एक, उनका पहला करियर, रणनीतिकार वाला करियर तो डूबने वाला है, क्योंकि 4 विधानसभा में जमानत बच जाए तो बहुत है। कहना चाहिए जमानत जब्त हो सकती है। 2 विधानसभा का तो गारंटी देता हूं मैं। 2 कौन से? जैसे बोला था कि टिकट वापस होगा, तो रणनीतिकार बन गए। बिहार में राजनीति
करने के लिए किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ रणनीतिकार पैदा होते हैं। पर वो तो कहते हैं हम न होते तो नीतीश कुमार नहीं होते 15 में, हम ही बनाए हैं उनको। और देखिए अभी उनकी रणनीति की हवा ऐसे निकल रही है कि 4 टिकट मानने में 2 जगह कुर्सी फेंका रहा है। उनकी रणनीति से उनकी रणनीतिकार होने के करियर खतरे में है। 2 जगह जमानत जब्त, 4 सीट पर हार है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सीरियस लेने की जरूरत नहीं है बिहार को। मैंने अपना बहुत कीमती समय दिया है उनको। अपने पद यात्रा किया साथ, मैंने सब किया, मैं सारे चीज अंदर से जानता हूँ। उनको जो भौकाल नंबर 2 बताएंगे तो आप हैरत करिएगा। भौकाल उनका 2 ये है, पहला भौकाल नंबर 1 है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं। भौकाल नंबर 1 की जब वो लॉन्चिंग करते हैं किसी अच्छा चीज को तो अपने माला पहन लेते हैं। जीते तो हम जीता है, हारे तो तू, दवा नहीं खाए तो कैसे ठीक हो गए। अच्छा। ये उनका पहला भौकाल है। जैसे तरारी में हुआ, टिकट वापस हो गया। आप क्या कह रहे हैं, मिस्टेक हो सकता है, मिस्टेक 4 सीट में होता है। तो आप इतना रणनीतिकार क्यों थे? तो इसका मतलब जिसका रणनीति का ठिका लिए सबको पैसा ठगे हैं आप, पहले समझना पड़ेगा। भौकाल नंबर 2 ये है कि हमारी टीम को ये आईटी को सिखाया जाता है कि जब हम क्योनिया देंगे, ऐसे कर देंगे, तो तू लोग समझ जाना कि बयान अब खत्म हो रहा है। अच्छा। और जब भाषण उचन खत्म होने लगा तो तुम बोलेंगे हम इस सेल्फी लो, जिसको सेल्फी लेना है। मतलब उनके ही लोग सेल्फी लेने के लिए पहले 50 लोग अपना भेजेगा सेल्फी लेने के लिए। अच्छा। और जब धक्का मुक्की होने लगेगा तो एक तो ड्रोन कैमरा से और दूसरा कैमरा से फोटो लेके बिहार को ये दिखाएगा कि कितना बड़ा क्रांतिकारी नेता बिहार में, बाप रे बाप, फैन फॉलोवर्स। हाँ, लोग सेल्फी लेने के लिए सेल्फी लेने के लिए मर रहा। एक आदमी कोई न मर रहा है। ये झूठों का ऐसे इशारा करके ड्रामा। भौकाली नंबर 2, अपने ही लोग सेल्फी लेने भौकाली नंबर 2, भौकाली नंबर 2। हम तो कहते हैं नटवर लाल फेल हो जाएगा, बिहार ठगा सकता है, भयंकर भयंकर ठगाएगा बिहार। बिहार बदलने की बात कर रहे प्रशांत किशोर। हम लोग ऐसे ही मान के आए थे, बयान में ऐसे ही लग रहा था। हाँ, अभियान हम लोग बिल्कुल देखिए इमोशनल, बिहार बहुत इमोशनल लोग हैं। बिहार के लोग सच्चे लोग हैं, बिहार के लोग धोखा नहीं देते। लेकिन बिहार की एक आदत है, देते हैं तो उंडेल के, लेते हैं तो उंडेल के। यहीं से भारत की राजनीति तय होती है। हम राजनीति सीखने और सिखाने की एक माध्यम है, स्रोत है हम बिहार। तो हमने ये सीखा कि पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि ये दूसरी सीट की हार थी। तीसरी भौकाली उन्होंने क्या काटा कि अचानक से उनको फिर से संविधान याद आ गया और बेला पहुंच गए। अब 5 ठो डम्मी कैंडिडेट को खड़ा किए। उसमें से सिर्फ एक आदमी डम्मी नहीं था, अमजद, MD अमजद, जो पहले JDU से इलेक्शन लड़े थे। वो आदमी कुछ दिन पहले से इस अभियान में हिस्सा था। अभी लोग पूरा भौकाली काटा कि इसमें हम लोग जो है 5 में से एक सदस्य को बनाएंगे। और राताराती क्या तय हुआ अमजद के साथ कि उसने अमजद को टिकट नहीं देके खिलाफत हुसैन को दे दिया। खिलाफत हुसैन की उम्र जानती है 73 साल। अमजद जी की उम्र ठीक थी, चलिए 50-55 होगी, लेकिन उसकी 73 साल। अब पहला दादा प्रदेश अध्यक्ष, दूसरा दादा तरारी, तीसरा दादा खिलाफत हुसैन। तो ये बूढ़ा लोग का पार्टी है भाई, जवान लोग कंधा दे रहा है। अब खिलाफत हुसैन जब स्टेटमेंट दे रहे हैं मीडिया को तो भुकार पढ़ पढ़ के रो रहे हैं। 4 लाइन बोलते हैं फिर रोते हैं, 4 लाइन बोलते हैं तो रोते हैं। तो हम स्टेटमेंट दिए कि भाई जो आदमी मीडिया को फेस नहीं कर पा रहा है वो उस ब्लॉक के ऑफिसर्स को कैसे फेस करेगा, कैसे जनता की आवाज बनेगा। और सर्वे कराए संकल्प टीम से तो पता ये चला कि खुदे 3 दिन में टिकट वापस करने वाले हैं। तो हमने 3 दिन पहले ही कह दिया कि खिलाफत हुसैन इलेक्शन नहीं लड़ेंगे और वो टिकट वापस होगा। और आज सुबह जब पेपर आप इंटरव्यू लेने से आने से पहले पेपर पढ़े तो तरारी और बेला में कैंडिडेट बदलाना, तो रणनीतिकार का 2 जगह हवा निकल गया। अब ये बताइए कि जो आदमी 4 टिकट बांटने में उसकी फेफड़ी फूल गई, वो 243 सीट पर कैसे इलेक्शन लड़ेगा भाई? पर कॉन्फिडेंस तो है, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस है। इसको कॉन्फिडेंस नहीं कहते हैं, इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। और जब 25 का इंतजार कर सकते थे वो, लेकिन कह दिए कि 24 में ही फरिया लेंगे। यही ऐलान मंच से। अब तीसरा भौकाल समझिए आप, और चौथा भौकाल समझिए जिस दिन हम छोड़ दिए पार्टी। हाँ। ये इतना फ्रॉड आदमी के साथ कैसे काम करेगा भाई? आदमी कोई भी इंसान, किसी भी फ्रॉडिज्म का एक लेवल होता है। हम जब मंच से उतरे 2 तारीख को अधिवेशन के दिन एक फ्रॉड हुआ, मेरे साथ नहीं, पूरे बिहार के साथ। क्या? जो पूरे देश को समझना पड़ेगा। वो फ्रॉड याद करेंगे लोग। जैसे हम लोग अधिवेशन से नीचे उतरे तो हम लोग
संविधान लिखने वालों से मिल रहे थे, संविधान लिखे जा रहे थे, हम लोग को क्या लग रहा था कि ओ माय गॉड, हम लोग पार्टी का संविधान बना रहे हैं, पार्टी रजिस्टर्ड होगी इसी संविधान पर। जैसे अधिवेशन के बाद दूसरे दिन पहली न्यूज पढ़ते हैं तो पता चलता है कि जनस्वराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जनस्वराज पार्टी जो 2022 में बनी थी, उसका एप्पल लोगो था और दिल्ली एड्रेस से ही रजिस्टर्ड थी। तो फ्रॉड नहीं हुआ, हम लोगों की इमोशंस के साथ फ्रॉड हुआ। हम अभियान में चल रहे थे तो कम से कम अभियान के कुछ साथियों को बताना चाहिए था। इस वीडियो को देखने वाला हर अभियान का साथी जानता है कि उसमें से किसी को पता नहीं था कि जनस्वराज पार्टी रजिस्टर्ड है। तो क्या ये फ्रॉड नहीं है? आप लोगों को नहीं बताया? बिल्कुल नहीं, कभी तो नहीं। साथ में चले, मैं प्रशांत बोल किशोर रहा हूँ के कि साथ मैं हैं। उनके ऑफिस में बैठ रहा था, जब उनसे मिल रहा था तो किसी दिन एक दिन पहले तक बता देना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ एक कोर कमेटी को बता देना चाहिए था, किसी एक मेंबर को। लेकिन जो आदमी का पेट इतना गहरा हो भाई, याद रखना, हम हो सकता है कि अपना जो जुबान में, जो चेहरा पर, जो आंख में जो बोल दिए, लेकिन जिसका पेट गाढ़ा होता है बड़ी खतरनाक होता है। बिहार को सतर्क रहने की सतर्क रहने की जरूरत है। मैं आपको अब एक और भी बात बताता हूँ। मंच किसका? गांधी जयंती का। गांधी जी की मूर्ति पीछे लगी हुई, लोग उसको माला और फूल चढ़ा रहे हैं। गांधी जी नशा विरोधी अभियान चलाए। गांधी जयंती के दिन वो शख्स आगे आके कहते हैं कि सरकार बनेगी 2 दिन में दारू चालू कर देंगे, 2 घंटा में। महिलाएं सामने हैं, हमारी बहनें सामने हैं, कई मौलाना, कई मौलवी, कई मुसलमान मंच पे हैं। हम लोग मंच से उतरेंगे तो लोग क्या कहेंगे? दारू पीवा पार्टी, बाप पिएगा दारू, बेटा जाएगा स्कूल। ये है हमारा ब्लूप्रिंट। किसी को बताएंगे तो मरवो करेगा। झाड़ू ले लेके इंतजार कर रही है औरत लोग गली गली में। नहीं, उस दिन भी जो महिला ये बातें सुनी, वो बोल रही थी गलत बात है। तो हम तो देखे कि इस न्यूज चैनल के साथ भी धक्का मुक्की कर दिया जब पूछा जा रहा था हक की बात। तो जब हमने पूछा तो बोले मुखिया जी लाए हैं, तो सब बिल्कुल गलत तो नहीं है ना भाई। कोई महिला, कोई नौजवान, कोई लड़की, कोई बहन बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग बहुत शांत हैं, बिहार बहुत सुलझा हुआ है। बिहार प्रदेश में पहले शादियों के दिन दरवाजा नहीं लगता था, रात रात भर औरतें परेशान रहती थी। आज संजीदा बिहार को बिगाड़ने की जरूरत नहीं है। मैं एक और अपील करना चाहता हूं अपने लोगों से। मैं बेला के लिए बहुत लड़ा हूं, बहुत काम किया है। वहां से नो टू आरजेडी, से नो टू जनस्वराज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। बेला में अगर आज मुसलमानों ने आरजेडी को जिता दिया तो 25 में मुसलमान आरजेडी के साथ भी निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। आरजेडी के कान पर जूं भी नहीं रेंग रही है कि एमवाई समीकरण की वजह से उनका वजूद हुआ। आज पूरे बिहार के अंदर में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से 4 सीटों का ऐलान किया और एक भी मुसलमान नहीं, झारखंड में 8 सीटों का ऐलान किया, एक भी मुसलमान नहीं, और पूरी मुसलमान बिरादरी खामोश है, पूरे उलमाए दीन खामोश हैं। ये वक्त है कि ना इस एक सीट से हार होगी न जीत होगी, पर आरजेडी को उसका चेहरा, उसका आईना दिखाना होगा ताकि एक बहुत बड़ा मैसेज 25 के लिए ले जाए। और याद रखिए, हमें बीजेपी का जेंट, बीजेपी पार्टी का डर, सरकार से लोहा लेने का जो जज्बा पैदा कराया जाता है, तो हम मुसलमानों को कह रहे हैं लोहा लीजिए आप, मलाई मारे ऊ। हम आपको कहना चाहते हैं लोगों, अपने अपने इलाका के अच्छे लोगों को जिताइए। किसी पार्टी ने कब्जा करके पहले बाप 90 से रहा विधायक और उसका बेटा को खड़ा करेगा तो आप बेटा को वोट दीजिएगा, ऐसा मत होने दीजिए। लालू जी तो एमवाई समीकरण को लेके चलते थे, लेकिन तेजस्वी यादव A to Z की बातें करते हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी से मैं मिला हूँ तो लोग कह दिया कि आप आरजेडी ज्वाइन कर लिए। अरे फोटो सोशल मीडिया में वायरल हो रही थी। मेरा सवाल है कि मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं फिक्र के साथ उनसे मिलने गया और उनसे मैंने बात की। वो बहुत अच्छे से 2 घंटा हमसे बात किए और हम लोगों ने बहुत संजीदा से बात किया। मुझे लगा कि बहुत समझदार व्यक्ति हूँ और ये इंसाफ करेंगे। हमने मगध जोन की बात की कि मेरी 40 साल की उम्र में, अगर मैं गलत हूं भाई सोचो यार एक बार, 40 साल की उम्र में मैंने अपने जीवन में एक भी मुस्लिम विधायक पूरे मगध से नहीं देखा। इन्होंने एक बात तर्क दिया कि कामरान को हमने दिया नवादा से, तो हमने कहा काहे के लिए झूठ बोल रहे हैं सर? ऐसे ही बोला मैंने, क्यों झूठ बोल रहे हैं सर? अरे भाई, आपको 3 बार पटकी मारा हो तब तो आपको याद आया हो, वो भी आप बुला के दिए, वो आपके पास नहीं आया, आप बुलाए तब दिए। तो इसका मतलब साफ है कि आप हमको ये बताना चाह रहे हैं कि हमको हर जगह पहले पटकी मारो। तब 25 में इतना पटकी मारेंगे, पूरा
एक टीम बन करके हर वो जिला जाएंगे जहां हमारे जिला के वोट से आप जीतते हैं, लेकिन हमारे अगर 43 विधायक अनाउंस नहीं हुए आरजेडी से, तो मैं वादा करता हूं कि पूरे बिहार के एक एक जिला में जाके उनका खेल खराब कर दूंगा। विकल्प एक जन स्वराज था सर, मुसलमान को टिकट दे रहे थे, लेकिन अब कौन सा विकल्प होगा? देखिए, विकल्प तो सच में हम लोगों को ऐसा लगा था कि ये रहेगा, लेकिन मुसलमान लीडरशिप को ये हाशिए पे पहुंचा देगा। और मैं मुसलमानों को एक ईमानदारी से कह रहा हूं कि बीजेपी से ज्यादा भयंकर टीम होगा ये। अच्छा, बी टीम कही जाती है सर जन मैं स्वराज उससे को, बड़ा सही टीम बात कर रहा हूँ, भयंकर टीम है ये। मैं इसके अंदर की बात बता रहा हूँ। देखिए, बीजेपी के मॉडल में ये अपग्रेड वर्जन है। अच्छा, ये तो सामने से कहते नजर आते हैं। आप इस वीडियो के साथ एक वीडियो मुझसे ले जाइए, मैं आपको दे दूंगा। ये कहते हैं कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए और मैं मुसलमान का वोट इसलिए नहीं चाहता हूं। ये शब्द हैं प्रशांत किशोर के कि मैं मुसलमान का वोट इसलिए नहीं चाहता हूं कि मुसलमान जिसको वोट देता है वो पार्टी हार जाती है। ये शब्द है उसके। ऐसा उन्होंने बोला। मैं आपको कटिंग करके दे दूंगा। अभी जब बेला का टिकट वापस हो रहा था या बेला में जब कुछ हो रहा था, तो उन्होंने एक लाइन ऐसा इस्तेमाल किया जो इलीगल लाइन है। उन्होंने कहा कि अगर हल्ला करोगे और ज्यादा तमाशा करोगे तो जनस्वराज का मीटिंग है बाबू, तो गर्दन कट जाएगा। ये लाइन है उनकी। इस तरह के शब्द के इस्तेमाल नेता नहीं करते हैं, अनुभवी भी नहीं लगते हैं वो मुझे। उनको सीरियस मत लीजिए ज्यादा। अच्छा, तो आप ज्वाइन क्यों किए उनको? देखिए, अभियान में हम लोग बोल रहे हैं, मैं इमोशनल आदमी हूँ। मुझे लगा बिहार बदल रहा है, बिहार की तकदीर बदल जाएगी, बिहार चल रही है उनकी। भाई देखिए, हम लोग भी वैसे ही देख रहे हैं ना जो आप दिखाएंगे। मीडिया जो दिखाती है वही देखते हैं। तो हमारे पास जो टीम भेजी गई वो अलीगढ़ की टीम थी, पढ़े लिखे लोग आए, लेकिन बड़का बड़का फ्रॉड चुन चुन कर उत्तर प्रदेश से लाया गया है। जन स्वराज के लोग आपके पास गए? बिल्कुल, यहाँ आया था। मैं उत्तर प्रदेश के बड़के फ्रॉड के नाम बता दूंगा आपको। चाहता नहीं उसका करियर खराब हो, मेरी लड़ाई उससे नहीं है, लेकिन बड़का फ्रॉड सब कॉलेज से लाया गया है। और जब तक आप ज्वाइन नहीं करते हैं तब तक आपको एकदम दामाद की तरह इज्जत देता है, जैसे हम लोग बिहार में दामाद को इज्जत देते हैं। और जैसे पूरा बढ़िया से आपको कायदर करे, ऐसा फोन पे शेर पड़ेगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। और जैसे ही आप ज्वाइन कर लिए भाई, तो आपको कोई कुत्ता ना पूछेगा वहां। हालत ऐसा है, कोई कुछ नहीं पूछ रहा है। फिर आपको आप अपना उसका जवाब देते हैं कि अभी बस चल रहा है, तो बस में घुसेड़ दिए गए हैं, अपने से एडजस्ट हो जाइए। तो हम पूछे कि भाई पार्टी उसको कहते हैं, इसको हम प्राइवेट लिमिटेड क्यों कहते हैं? हम इसको पार्टी नहीं बोलते तब से, इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी स्टेट कमेटी नहीं है, इसकी जिला कमेटी नहीं है, इसकी ब्लॉक कमेटी नहीं है, उसके बूथ मेंबर्स नहीं है। ये एक सोर्स से चल रही है। तो अंग्रेजों ने भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लाई थी और फिर उस पर हुकूमत कर लिया। हमें बचने की जरूरत है, सतर्क रहने की जरूरत है इस व्यक्ति से, और इनसे ये सवाल पूछने की जरूरत है। मुसलमान जिनको वो समझते हैं, मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ कि वो समझते हैं कि ये हमारा खैर खां है। आप उससे ये पूछिए कि विद्या पे हाथ रख के कहो कि जिस दिन तुम 30-35 सीट लेके आओगे तो तुम बीजेपी के पाले नहीं आरजेडी के साथ जाओगे या इंडिया गठबंधन के साथ जाओगे। अगर वो ऐसा हाँ बोल देता है आपको बंद कमरे में भी, तो आप उसके साथ चले जाइए, मैं मान रहा हूँ। ये कभी उसके साथ नहीं जाएगा, मतलब जो ये इंडिया गठबंधन के साथ चला जाएगा, पर इंडिया गठबंधन के साथ कभी नहीं जाएगा। जो बातें चल रही है कि बीजेपी की बी टीम है, यानी वो सच है? मैं बोलता हूँ कि प्रशांत जी अपने ही किसी धार्मिक किताब पर हाथ रख के कह दें कि वो इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगे, हम फिर से अपना सारा शब्द वापस लेके उनके साथ आने को तैयार है। ऐसी बातें चल रही है कि आरजेडी का वोट काटने के लिए आए हैं। भाई मेरा सवाल ये है कि अगर वो इंडिया गठबंधन के साथ आता है, मैं जो आरजेडी के खिलाफ बोल रहा हूँ वो एक सीट के लिए बोल रहा हूँ, वो बेला के लिए, मेरी लड़ाई वो अलग है। वो एक लड़ाई को आगे अलग करते हैं। दूसरी लड़ाई ये है कि मैं पूरे बिहार को ठगाने से बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी बड़ी अच्छे लोग जो हमारे दानिश्वर लोग हैं, जिनको पढ़ा लिखा लोग कहते हैं, वो खामोश क्यों है मुझे नहीं पता। उनकी खामोशी उनके यहाँ हाँ के तौर पे देखी जा रही है। वो क्या कह रहा है पता है कि उलमाए दीन जो हमारे हैं, जो आलिम हैं, वो अगर खामोश हैं तो जनस्वराज के साथ हैं। मैं अपने बुजुर्गों से कह रहा हूं कि वो आपकी खामोशी को अपना साथ बता रहा है। आप खुल के बताइए और उससे सवाल पूछिए कि तुम मुसलमानों को ये बार बार डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो। उसने मुझे एक बात कहा, मैंने उनसे कहा कि आप कहिए कि मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, ये कहना बंद कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए क्योंकि वो हार जाते हैं। तो मैंने उनसे एक बात पूछना है मीडिया के माध्यम से कि हु आर यू
टू से कि आपको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, उसका डिस्क्रिमिनेशन करने का आपको अधिकार किसने दिया? एक SC ST समाज को भी वोट बैंक का अधिकार कानून सिखाता है, वोट बैंक की वैल्यू सिखाता है, आप उसको डिसवैल्यू कर रहे हो। आप होते कौन हो? अगर मैं कहूं कि हमको पंडित जी का वोट नहीं चाहिए तो पंडित जी को बुरा लगेगा, मैं कहूं भूमियार का वोट नहीं चाहिए तो भूमियार को बुरा लगेगा। आप कैसे कह सकते हो कि मुसलमान का वोट नहीं चाहिए? तो मुसलमानों, मैं इस वीडियो के साथ चाहूंगा इस TA न्यूज उस वीडियो को भी चलाए जिसमें वो कह रहे हैं कि मुसलमानों का वोट मुझे नहीं चाहिए, तब जाके क्लियर हो जाएगा। तो यही बात तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, यही बात तो दूसरे तोगड़िया जी भी कह रहे हैं, यही बात तो बीजेपी की दूसरी टीम भी कर रही है, और यही बात आप कह रहे हैं। तो आप में और उनमें फर्क कहां है? हमारे साथ देखिए, बीजेपी का जो फॉर्मेट है वो बहुत स्टैंड क्लियर है उनका। तो बीजेपी से हमको क्यों शिकायत नहीं है, जो बात समझिएगा, बीजेपी साफ करिए कि आपके वोट की जरूरत नहीं है, तो हमको कोई शिकायत नहीं है। तो दर्द किससे होता है? जो मोहब्बत भी करे और चाकू भी ले, चाकू भी मारे, यानी धोखा दे। बीजेपी सामने से कह रही है, तो आप उसको वोट नहीं दे रहे हैं तो वो सामने से कह रही है, लेकिन वो उसने आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं किया है। लेकिन एक बात बताइए, क्योंकि वो सामने से कह दी तो आप सतर्क हो गए, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब आप उस पर यकीन करें, भरोसा करें, और वो यकीन और भरोसा दोनों चाकू घोंप के तोड़ दे। तो वही हो रहा है। इसलिए मुझे इससे दर्द है कि ये अपना स्टैंड के लिए जब भी करने बोलता हूं तो बोलता है या तो हम अर्श पे रहेंगे या तो फर्श पे रहेंगे। तब भैया तू इस बार फर्शे पे रहोगे, अर्श पे नहीं रहोगे। घमंड यानी उनमें कूट के भरा। अरे ऐसे थोड़ी राजनीति होती है। किसी एक टीम को तो समझाया जाता है। बोलते हैं ना हमें कोई माइनॉरिटी टीम बनानी है, ना हमें युवाओं की टीम बनानी है, ना कोई महिलाओं की टीम बनानी है। तो मैं आपको पार्टी नहीं मानता, बिहार आपको पार्टी नहीं मानती। अभी जो हो रहा है, जो ये भीड़ दिख रही है, आपको शायद नहीं पता, 500 लोगों को नौकरी पे रखकर एक जगह रीलोकेट कर दिया गया कि जाइए बेला चल जाइए। अब बेला के लोग क्या सोचेंगे? अरे बेला वालों, आपको लगेगा कि इतना भीड़ जन सैलाब आ गया है। बेला वालों, याद रखना, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी ताकत को खो देगी, ताकत को बर्बाद कर देगी। इस व्यक्ति से और इसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर से बचना जरूरी है, जिसने अपने ऐलान में 2 बार चेहरा बदला हो, चरित्र बदला हो। वो कभी बिहार का विकास नहीं कर सकता। एक और सवाल है, ये कहते हैं कि हमको नेता नहीं बनना है, तो क्या अगर भविष्य में अगर ये सीटें ज्यादा जीत जाते हैं तो सीएम बनेंगे प्रशांत किशोर या किसी और को बनाएंगे? देखिए, प्रशांत किशोर की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पे थी। लालच जो होता है ना, इंसान को पागल कर देता है। मुख्यमंत्री नहीं, सीधा प्रधानमंत्री। हाँ, आपको यकीन दिला रहा हूं मैं। हाँ। उनका ये लक्ष्य था कि बिहार को जीतेंगे और फिर उत्तर प्रदेश में पदयात्रा करेंगे। अच्छा। ये तय था, लेकिन बिहार में बैलून फट गया। बिहार, अब उत्तर प्रदेश 2 जगह से भारत के केंद्र की राजनीति तय होती है। तो पहले ही बिहार को सॉफ्ट टारगेट किए कि बिहार में है तो सॉफ्ट टारगेट है। अब फिर तो हम पंडित हैं तो उत्तर प्रदेश में तहलका मचा देंगे। यहाँ तो पंडित नहीं बोलते, यहाँ तो प्रशांत किशोर। नहीं, प्रशांत किशोर पांडे पूरा नाम है उनका। हाँ, पांडे नहीं यहाँ पे लिया, वो पंडित हो या भूमियार हो, समर्थकों को भी बुरा लग जाता है कि क्यों पांडे पांडे बोला जाता है उनको। देखिए, ये वो बिरादरी है जो बड़े अकल शोर वाली होती है, समझे? वो उसका चेहरे पे जो बात है साफ झलकता है कि एरोगेंट है, बहुत ज्यादा एरोगेंट पब्लिक में उनको देखा जाता है। ये जो बिरादरी है, जो पंडित जी होते हैं, वो काफी समझदार और काफी दिमाग वाले होते हैं। पहले से ही इनको ज्ञान रहा है, तो इन्होंने एक सॉफ्ट कॉर्नर पकड़ा। बिहार से ही घुसने वाले थे उत्तर प्रदेश, अब बंगाल तक ही सेट कर लेते। और तब बंगाल में दीदी के साथ उत्तर प्रदेश अगर और बिहार मिल जाए तो केंद्र का सफर तो आसान हो ही जाएगा। तो ये ख्वाब सच में इनका चीफ मिनिस्टर वाला नहीं था, लेकिन एरोगेंसी और नई तरीके से बातों को समझाने का तरीका और किसी को अपने साथ बैठाना नहीं ताकि वो आगे निकल जाए, इसका इनसिक्योरिटी। जैसे वहां एक आनंद मिश्रा जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उनका फॉरेन फॉलोवर प्रशांत किशोर से ज्यादा है बिहार में। कभी नहीं देखा कि उनको मंच दिया गया, 2 को उनको मंच के पीछे पेंडिंग। क्या कोई बैनर पोस्टर पे भी सिर्फ प्रशांत किशोर? कभी नहीं। और पहले क्या कहा गया था हम लोगों से कहा गया था कि हम लोग सिर्फ गांधी जी की फोटो रखेंगे। धीरे धीरे गांधी जी कब गायब हो गए पता नहीं चला, खुद आ गए। गांधी जी की सारी जगह खत्म हो गई। तो ऐसी सैकड़ों चीजें आपको दिखेंगी
जो कथनी और करनी में बहुत फर्क दिखेगा आपको। आपने तो बहुत बड़ा खुलासा कर दिया कि उनको सीएम नहीं पीएम बनना है। नहीं, आपको बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं, प्रशांत किशोर जी ने जिस व्यक्ति को अब तक चाहे प्रदेश अध्यक्ष बनाए हो चाहे अपने साथ रखा हो, ये सभी वो नौकरशाह लोग थे जिन्होंने नौकरी की और गुलामी में रहे, और उनको बड़ी आसानी से रिमोट से चलाया जा सकता है। प्रशांत किशोर जी ने कभी किसी एक को नेता नहीं बनाया अपने पार्टी में, किसी को भी बता वो दीजिए। चाहते ही नहीं कि कोई उनसे आगे। एक बात मुझे एक मीडिया के बंदे को जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो उसने कहा मुनाजिर हसन को तो उन्होंने उस दिन बोलने दिया। तो अरे मीडिया के भैया, अरे भाई लोग जो कमेंट करते हो, मुनाजिर हसन को नेता प्रशांत किशोर बनाए हैं। प्रशांत किशोर वार्डों का इलेक्शन नहीं जीते हैं। हम मुनाजिर हसन मंत्री थे, मुनाजिर हसन एमएलए थे, एमपी थे। तो बोला कि देवेंद्र भैया को, तो देवेंद्र भैया एमपी थे, मिनिस्टर थे। और एक व्यक्ति को आप वो आदमी नेता बनाएगा जो वार्डों का नेता नहीं रहा हो। तो जिन आप उस व्यक्ति का नाम बताओ जिसको प्रशांत किशोर ने जन्म दिया हो नेता के रूप में, तब मैं जानू किसी एक को भी। वार्ड का चुनाव भी नहीं, लेकिन सीधे पीएम का ख्वाब देख रहे हैं, पूरा होगा। देखिए, इंसान की जब मत्ती मारी जाती है तो ऊंट पे चढ़े आदमी को कुत्ता काट लेता है। ये वो स्थिति है कि बिहार को पहले भी ऐसे कुछ लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने की जगह बनाई है। बिहार के लोग ईमानदार, इमोशनल, सच्चे होते हैं, वो जल्दी आ जाए। मैं भी उसी में से एक हूँ, आप भी उसी में से एक है। हम लोग किसी का जल्दी साथ देते हैं, लेकिन हम लोगों के साथ अगर धोखा होता तो हम जल्दी छोड़ भी देते हैं। अब बहुत सारे लोगों ने आप बहुत जल्दी जल्दी फैसला कर रहे हैं। अरे भैया, तेरा कोई इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा तो फैसला नहीं करे। तेरा कोई इलेक्शन का रिजल्ट है तो तेजस्वी यादव से मिले तो उन्होंने फोटो छपा दिया। ऐसे थोड़ी होता है। हमने किसी को फोटो दिया होगा या किसी ने लिया होगा तो राजनीति सोचने वाले लोग हम लोगों से 2 कदम आगे सोचते हैं। हम जैसे लोगों को एक ही मैसेज देना है मेरे समाज को, आखिरी मैसेज, कि मेरे दोस्त 18 साल की उम्र के लिए जनसुराज में क्या है। पहला सवाल, क्या आपको सही लगता है कि बेटा दारू के पैसे से पढ़ेगा और बाप पिएगा दारू? क्या आपको सही लगता है कि एक युवा के माध्यम से चलाया हुआ अभियान में बूढ़े मलाई मारे जो रिटायर होकर 72 साल में है? क्या आपको सही लगता है कि बिना किसी कमेटी के गठन के कोई पार्टी वजूद में आ जाए? क्या आपको लगता है कि किसी पार्टी में युवा का अध्यक्ष ना हो, वो पार्टी बिना युवाओं के सहारे ये सफर तय कर पाएगी? ऐसे सैकड़ों सवाल। क्या जनसुराज से जुड़े अभियान के सभी लोग दिल पे हाथ रख के कह सकते हैं कि वो उस पार्टी में क्या है? आप किसी से अकेले में कैमरा बंद करके पूछिएगा तो आंसू बहा बहा के रोएगा। कोई मुसलमान नेता, जितने अपने आप को वहां नेता कहते हैं, प्रेस में भी नहीं बैठाते हैं वो उनको अपने साथ। मंच तो छोड़िए, अकेले बैठते हैं। कोई एक मुसलमान नेता कहे कि वहां जाके खुश हैं,